लोगों को नमस्कार। शुरू करें? ओके, आप सभी लोगों को नमस्कार। ये आज के दिन एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से हमने बुलाया है, क्योंकि टारगेट पॉपुलेशन को लेकर कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ था। उसको लेकर एक क्लैरिफिकेशन हम लोग देना चाहते हैं। टारगेट पॉपुलेशन के ऊपर ही निर्धारित होता है हमारा परसेंटेज अचीवमेंट। तो विल स्टार्ट विद द press briefing, and at the end of the press briefing I will be giving to you the figures and the sources from where we have arrived at those figures. So अगर त्रिपुरा में वैक्सीनेशन समरी की बात किया जाए तो टोटल डोजेस हम लोगों ने 27,05,506 एडमिनिस्टर किया है, जिसमें से 20,58,044 is the first dose and 6,47,462 is the second dose. So the total first dose has been administered to 78.43% of the total eligible population. Total eligible population means people more than 18 years of age. What is the figure? 78.43%. I'll be sharing this document with you so that there is no discrepancy and there is no miscommunication between the department and the press. Similarly, complete vaccination, that means both doses has been administered to 24.67% of the total eligible population, that is more than 18 years of age. I'll just give a brief about the category-wise vaccination. For the healthcare workers, we have administered first dose to 53,651 healthcare workers, and we have administered second dose to 39,890. परसेंटेज के रूप में अगर देखा जाए तो सेकेंड डोज हम लोगों ने 74.21% ऑफ हेल्थकेयर वर्कर्स को हम लोगों ने कंप्लीट वैक्सीनेशन कर दिया है। सिमिलरली फ्रंटलाइन वर्कर्स वी हैव वैक्सीनेटेड 96,604 फ्रंटलाइन वर्कर्स विद फर्स्ट डोज, एंड वैक्सीनेशन हैज बीन कंप्लीटेड फॉर 56,012 फ्रंटलाइन वर्कर्स विद बोथ फर्स्ट डोज एंड सेकेंड डोज. The percentage comes to 57.98%. Now we'll come on to the vaccination of people more than 45 years of age and 18 to 44 years of age. इसके पहले मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा, हम लोगों ने ये टारगेट कहां से लिया है. सो जो टोटल प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है हमारे स्टेट में, टोटल पॉपुलेशन 2021 1 मार्च 2021 के दिन जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है दैट इज 40.19 lakhs. द सोर्स इज पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस फॉर इंडिया एंड द स्टेट्स 2001-2026 बाय द सेंसस ऑफ इंडिया. It is the report of the technical group on population projections constituted by the National Commission on Population. The report has been released in the year May 2006 from the Office of the Registrar General and Census Commissioner India. तो इस रिपोर्ट में इन्होंने स्टेट वाइज एंड ईयर वाइज पॉपुलेशन प्रोजेक्ट किए हैं. तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1 मार्च 2021 को हमारे स्टेट का पॉपुलेशन है 40.19 lakhs. Then the population in the 0 to 18 age group is 13.95 lakhs. The source is Unique Identification Authority of India, Government of India, as on 31st December 2020. 31 दिसंबर 2020 के दिन जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन UIDAI जो आधार की अथॉरिटी है उन्होंने प्रोजेक्ट किया है फॉर त्रिपुरा 13.95 lakhs. इसके हिसाब से इन दोनों सोर्सेस के अकॉर्डिंग जो टोटल एलिजिबल पॉपुलेशन हमारे स्टेट में है इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा
is 26.24 lakhs. That is total population of 14.19 lakh minus the population in the age category 0 to 18, that is 13.95. It comes to 26.24 lakh. Now the percentage of 18 to 44 years population out of total eligible population. That क्या और दूसरे मेजर ले रहे हैं? देखिए, शुरू से इस बीमारी को हैंडल करने के लिए 3 मूल मंत्र के बारे में बताया जा रहा है: टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एंड ट्रीटमेंट। तो टेस्टिंग की मात्रा को बढ़ाया जा रहा है। कल जैसा कि मैंने बताया, रिव्यू में सभी डिस्ट्रिक्ट्स के टेस्टिंग रेट्स के बारे में एक जानकारी ली गई और सभी डिस्ट्रिक्ट्स को बताया गया है टेस्टिंग इम्प्रूव करने के लिए। उसी के हिसाब से टेस्टिंग के दौरान जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया जा रहा है और जो लोग पॉजिटिव आए जा रहे हैं उनका एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो ये एक शुरू से जो हम लोग 3T का जो पॉलिसी फॉलो करते हैं, और रिसेंटली अभी इस साल की शुरुआत से वैक्सीनेशन भी एक तरीका है जिससे रोकथाम किया जा सकता है। तो वैक्सीनेशन के बारे में हमने ऑलरेडी आपको जानकारी दे दी है। तो टेस्टिंग, ट्रैकिंग एंड ट्रीटमेंट के अलावा वैक्सीनेशन पे हेल्थ डिपार्टमेंट और ओवरऑल स्टेट गवर्नमेंट का फोकस है। अगर ये त्रिपुरा में और भी ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है तो इसके लिए आप लोग कितने प्रिपेयर है? देखिए, इसके लिए प्रिपरेशन जो चाहिए, जो हॉस्पिटल में एडमिशन की जो सुविधा है, वहाँ पे ऑक्सीजन की जो सुविधा है, वेंटिलेटर्स की सुविधा, डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स, इन सब की सुविधा जो है वो हमारे स्टेट में उपलब्ध है और इसको भी लेकर लगातार रिव्यू हो रहा है। हमारी जो कैपेसिटी है उसको दिन पे दिन बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। हमारे स्टेट में ऑक्सीजन को ध्यान में रखते हुए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पहले से ही हमारे पास 1800 के आसपास उपलब्ध हैं और ऑक्सीजन प्लांट्स का भी काम जोरों से चल रहा है। अभी इस सप्ताह 1000 लीटर्स पर मिनट का ऑक्सीजन प्लांट कमीशन हो जाएगा IGM अस्पताल में। उसी प्रकार रीजनल कैंसर सेंटर में भी इसी वीक में 1000 LBM का प्लांट कमीशन हो जाएगा। इसके साथ साथ सभी डिस्ट्रिक्ट्स में, सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में प्लांट्स आ गए हैं। नॉर्थ और साउथ के जो ऑक्सीजन प्लांट हैं वो ट्रांजिट में हैं, 1 हफ्ते के अंदर उनके आने की संभावना है। सिविल वर्क सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में एडवांस्ड स्टेज में है और 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स जैसे कि सिपाही जला और साउथ में कंप्लीट हो गए हैं और साथ ही साथ में पाइपलाइन का भी काम चल रहा है। तो कहने का मतलब सभी एक्टिविटीज ऑक्सीजन प्लांट को लेकर साइमल्टेनियसली चलाई जा रही हैं और टारगेट रखा गया है कि 31 जुलाई तक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के ऑक्सीजन प्लांट्स को कमीशन किया जाए और जो हमारे नए प्लांट्स 14 प्लांट्स सैंक्शन हुए हैं सब डिविजनल हॉस्पिटल्स में, ऐसी हमने 15 अगस्त का टारगेट लेकर इसको कमीशन करने का हम लोग एक्टिविटी करते हैं। Population is 26 point something, 26.24 lakhs. Yes. And you have already administered 27 lakhs 55,006 doses. Yeah. So you have exceeded this population. अच्छा, नहीं, देखिए इसमें आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर, सच काइंड ऑफ कंफ्यूजन्स पिछले प्रेस ब्रीफिंग में भी आए थे। टोटल हमारा जो एलिजिबल पॉपुलेशन हमने बताया है आपको, दैट इज टोटल एलिजिबल पॉपुलेशन हमारा 26.24 उसमें से हम लोगों ने फर्स्ट डोज 20 लाख लोगों को दिया है। 20.58 lakhs we have administered the first dose and 6.47 lakh we have administered second dose to the same people who have received the first dose. So we have not yet exceeded the target. We have administered first dose to 78.43%. That means still around 21% of the people are left for first dose and total vaccination we have completed for 24.67%. That means still around 75% of the people are left to receive the second dose. So we have not
exceeded the target, the total target. फर्स्ट डोज हम लोगों ने 20 लाख दिया है, सेकंड डोज हम लोगों ने 6.47 लाख दिया है। इस प्रकार से टोटल जो डोज एडमिनिस्टर हुआ है वो 27 लाख के आसपास आता है। Okay. Apart from vaccination, how many cases of Delta Plus variant as of now is found in Tripura? We had sent around 151 samples for genome sequencing. उसमें से 91% के आसपास डेल्टा प्लस वेरिएंट आया था। इसको लेकर एक सेपरेट प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हेल्थ डिपार्टमेंट ने इसकी जानकारी दी थी। 91% आउट ऑफ दी 151 रैंडम सैंपल्स जो हमने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा था, उसमें से 91% हैव बीन फाउंड टू बी डेल्टा प्लस वेरिएंट। सर, इसको लेके आप लोग कितना चिंतित है, और ओवरऑल देखा जाए तो भारत में कितना इस केसेस अभी तक रजिस्टर हुए? देखिए, ऑल इंडिया फिगर्स तो मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन ये डेफिनेटली एक चिंता का विषय है और इसको लेकर लगातार नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे रिव्यू हो रहा है। अभी अगले सप्ताह माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक रिव्यू मीटिंग होने वाला है और पिछले सप्ताह ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ डोनर मिनिस्ट्री हैव ऑलरेडी टेकन द रिव्यू एंड स्टेट लेवल पे भी डेली बेसिस पे प्रोग्रेस मॉनिटर किया जा रहा है। आपको पता होगा इसके स्प्रेड को रोकने के लिए वीकेंड लॉकडाउन ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया गया है। इसके अलावा कल के दिन में ऑन सैटरडे द चीफ सेक्रेटरी हेल्ड मीटिंग विद ऑल द डीएम एंड कलेक्टर्स in which the SP of the districts, the CMO, district surveillance officer and the DIOs also took part in the review through the video conference, and the situation, the overall situation of the COVID-19 disease in our state was reviewed. So it is definitely ये एक चिंता का विषय है पूरे स्टेट के लिए, क्योंकि ये डेल्टा प्लस वेरिएंट है that it has been declared as a variant of concern by the experts और इसमें ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा होती है। इसमें एक आदमी से दूसरे आदमी को जो स्प्रेड होने का चांस होता है वो ज़्यादा होता है, साथ ही साथ में इसका वायरलेंस भी ज़्यादा है। ये जो इसके इन्फेक्शन में ज़्यादा चांसेस हैं सिवियरिटी के ज़्यादा होने का, तो डेफिनेटली ये एक चिंता का विषय है। सर, अगर ये चिंता का विषय है तो इसके लिए अभी आप लोग 18 प्लस का पॉपुलेशन है, एलिजिबल पॉपुलेशन 26.24 है, उसमें से कितना परसेंट 18 to 44 ने कवर किया है और कितना परसेंट 45 प्लस एज कैटेगरी में किया है। तो 18 to 44 इयर्स पॉपुलेशन एज कैटेगरी में 62.1% ऑफ द टोटल एलिजिबल पॉपुलेशन। सोर्स अगेन इज द पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस फॉर इंडिया एंड स्टेट बाय द Office of the Registrar General and Census Commissioner India, Table 90. उसी टेबल के अकॉर्डिंग the percentage of above 45 plus population out of the total eligible population is 37.9%. अगर हम absolute numbers की बात करें, the numbers in absolute numbers in 18 to 44 year age category is 16.3 lakhs and the absolute number in 45 plus age category is 9.94 lakhs. So we have taken this target, and it is the same target which is taken by the Government of India during various reviews with the states. तो अगर हम इस टारगेट को ध्यान में रखते हुए चलते हैं तो मोर देन 45 इयर्स हम लोगों ने अचीवमेंट किया है 9,96,804, that means 100.28%. सेकेंड डोज हम लोगों ने कवर किया है 5,37,504, that means 53.92% in the 45 plus age category. Then in the 18 to 44 years age category, target 16.3 lakhs, our achievement is 9,10,985. In percentage terms, it is 55.88%. Similarly, for the second dose,
Out of all the people who have received first dose, that is 9,10,985, the second dose has been administered to 14,127 because the vaccination has recently started in the month of May. So the second dose could be given to persons who received Covaxin as the first dose, because the time period for administration of Covishield is 84 days, which is not yet over. So for the second dose, achievement is 1.55%. The reasons I have already told you. उसके बाद जो हमारा वैक्सीन रिसीप्ट और स्टॉक स्टेटस है, एज ऑन डेट, दैट मीन्स 11 जुलाई 2021 को हमारे स्टेट में 2,18,110 doses are available, out of which 1,09,070 have been received by the state today morning. Vaccine in pipeline 22,000 is in the pipeline in the month of July. यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूंगा कि वैक्सीन इन द पाइपलाइन के अलावा भी जब जब स्टेट को जरूरत पड़ता है और जब जब स्टेट रिक्विजिशन प्लेस करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको हमारे कंजम्पशन और ओवरऑल कंट्री में स्टॉक अवेलेबिलिटी के हिसाब से हमें एलोकेशन करता है. So this is it from my side. We have clarified the target because earlier जो टारगेट पॉपुलेशन था उसको लेकर थोड़ा कंफ्यूजन था, और जो मई में हम लोगों ने एफिडेविट ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ त्रिपुरा को सबमिट किया था, उसमें हम लोगों ने 45 प्लस का टारगेट 12.36 लाख करके हमने सबमिट किया था. दैट वाज करेक्ट as per the knowledge which was available with us at that particular point of time. पर उसके बाद we have done some brainstorming on the target population in our state. We took out the reports of Census of India, UIDAI, and then we have achieved at this target which corroborates with the target fixed by the Government of India, and accordingly we will submit the counter affidavit in the Honorable High Court of Tripura. Thank you.